कैसे हो आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ढेर सारे क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के किए थे और आज उसी में कुछ और जो क्वेश्चन बचे हैं कुछ और वैरायटी के वो मैं कवर करके आज ख़त्म कर देना चाहता हूँ। वेक्टर, मेरे आँखों में आपको नींद दिख रही होगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि इस समय 3 बज रहा है रात, और चूँकि टाइम नहीं मिल पाता है दिन में अपना हॉस्पिटल ड्यूटी, मरीज़ों को देखना और वो सब रहता है, तो किसी तरह टाइम निकाल के, अब नहीं कुछ तो रात में तो फिर करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एनीवे, लेकिन मरीज़ देखने का, पेशेंट को ठीक करने का जो सुख मिलता है, जो आपको एक फीलिंग होती है। अभी कल की ही मेरी नाइट ड्यूटी थी और वहाँ पे मतलब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको आप जब ठीक करते हो तो बहुत एक अलग सी फीलिंग आती है, बहुत खुशी मिलती है। तो बच्चों वो सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए कभी कभी फिर फील होता है कि डॉक्टर बन के आदमी बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। एनीवे बच्चों, अभी बहुत कुछ बातें मैं आपसे बताऊंगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी कोशिश ये है कि पहले एक ट्रैक में आ जाओ, एक लाइन में आ जाओ आप, कि हाँ आपको लगे कि आप सचमुच में। देखो बच्चों, वो काम करने में अच्छा लगता है। सपने उन्हीं चीज़ों के सपने देखे जाते हैं जिनको आप पा सको, या जिनमें आपको लगे कि हाँ हम इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि अब हम ये कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप सोचो, उसके बारे में आप देखो। लेकिन चढ़ना है चोटी पे और नीचे ही आके आप ख्याली पुलाव मन में बैठा रहे हो कि अरे वहाँ पे ऐसा होगा, वहाँ पे ऐसा होगा। भैया वहाँ पे ऐसा होगा, वैसा होगा, वो बात सही है, लेकिन वहाँ पहुँचो तब तो, पहुँचने का रास्ता तो बनाओ। बिना पहुँचे, बिना रास्ता बनाए आप नीचे बैठ कर ही आप एकदम ऊपर की बातें सोचने लगे, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और मुझे टाइम देना पड़ेगा, हम दोनों को टाइम देना पड़ेगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो लास्ट टाइम सवाल हुए थे और कुछ सवाल अभी बाकी हैं, उसको मैं अभी करता हूँ। तो टाइम वेस्ट न करते हुए मैं सीधे ही आता हूँ। वेक्टर चल रहा है अपना, वेक्टर, ठीक है। वेक्टर के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आर गिवन, which pairs of displacement vectors can not be added to give a resultant vector of magnitude 13। ठीक है, कह रहा है कौन से हैं जो ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें जिसका मैग्नीट्यूड 13 कैन नॉट गिव मैग्नीट्यूड ऑफ 13। पेयर देखो क्या क्या दिया है बेटा। एक तो है ऑप्शन, देखो ए में है 4 and 4, हाँ 4 और 16। बी में है 27, 115, 68। 27, सी में 115, डी में 6 और 8। अब इसमें यह बताना है कि इसमें से दो वेक्टर दिए हैं जिनको ऐड करके कौन ऐसा है जो ये नहीं दे सकता। तो मैंने क्या बोला था बेटा, 2 वेक्टर हैं, अगर आप पॉज करके लगा सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले लगवा चुका हूँ, आप लगा सकते हो। फिलहाल मैंने बताया था 2 वेक्टर a प्लस बी हों या a प्लस माइनस बी, मतलब ये भी तो ऐड ही हो रहा है, खाली क्या है, उल्टे डायरेक्शन में। क्या है, उल्टे डायरेक्शन में। तो इनकी वैल्यू जो भी आएगी वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, एक तो a माइनस बी, जो भी वैल्यू आएगा मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड किसके किसके बीच आएगा रे, a माइनस बी से तो ज़्यादा ही होगा। मैंने पहले बताया था कोई भी ट्रायंगल बनेगा, किसी भी एंगल पे ट्रायंगल बनाओ, चाहे जैसे भी, उनको किसी तीनों वेक्टर को किसी भी एंगल पे जोड़ोगे, या तो सीधे सीधे एक लाइन में जोड़ दो या किसी ट्रायंगल पे जोड़ दो, तो उनका तो ट्रायंगल बनाओगे किसी भी एंगल पे, तो उनका जो सबसे स्मॉलेस्ट आर्म होगा ट्रायंगल का, वो बाकी दोनों के आर्म के डिफरेंस से छोटा नहीं हो सकता। मतलब यानी उनका जो रिजल्टेंट होगा वो इससे तो बड़ा ही होगा। और मान लो रिजल्टेंट आर है ये, और लेकिन ये उससे भी बड़ा नहीं होगा कि जो कि a प्लस बी हो। अरे यार ये सब मैं पहले बता चुका हूँ,
पहले बता चुका हूँ। ऐसे है, मान लो ऐसे है, ठीक है, और इस तरह से। ठीक, ए बी सी। अब कोई बोले कि दोनों का, जैसे ए और बी, ए बी और सी, ये और ये मिलके, ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये आर है। कोई ये बोले कि मैग्नीट्यूड अगर देखें तो ए जितना लंबा है, बी जितना लंबा है, दोनों को अगर जोड़ दोगे तो इससे छोटा आएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो ये इससे तो बड़ा आएगा। मतलब जो लॉन्गेस्ट आर्म है किसी ट्रायंगल का, वो बाकी दोनों को आर्म को ऐड करने से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। मतलब कितना भी लॉन्गेस्ट हो, लेकिन इन दोनों को जोड़ोगे तो उससे ये छोटा ही रहेगा, इससे तो कम रहेगा। और वहीं छोटे आर्म की अगर बात करें, सबसे छोटा देखने में यही लग रहा है ए, तो ए जो है, ए अगर छोटा है तो छोटा वाला आर्म क्या है, सबसे बड़े वाले में से बाकी वाला अगर घटाएंगे तो उससे छोटा नहीं हो सकता हो। ठीक है, उससे छोटा नहीं हो सकता, दोनों के डिफरेंस से छोटा नहीं हो सकता, और दोनों के ऐड से रिजल्टेंट बड़ा नहीं हो सकता। मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो किसके बीच में रहेगी, ए माइनस बी जो सबसे छोटा और ए प्लस बी उसके बीच में रहेगी। अब इसमें देखो 13 लाना है मैग्नीट्यूड। अब इसमें डिफरेंस अगर देखो तो 16 माइनस 4, ये सब समझ लो बेटा, बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है। ये और अपर लिमिट, ये क्या हो गया, लोअर लिमिट। ठीक है, ये क्या है, ये लोअर लिमिट है, और ये अपर लिमिट। मतलब इससे बड़ा नहीं हो सकता और इससे छोटा नहीं हो सकता, यही ध्यान में आपको रखना है, ये आप याद कर लो। ये तो लोअर लिमिट इसका देखें, पहले में कितना हुआ, 16 में से 4 गया, कितना आया रे, 8। ठीक है, ये लोअर लिमिट है। अपर लिमिट क्या हुआ, 16 प्लस 4 क्या हुआ, 20। तो 8 to 20 आया, 8 to 20। ठीक है, बी में देखो, बी में क्या हुआ, 20 माइनस 7, और इधर 20 प्लस 7, तो इधर क्या आया 13, और इधर क्या आया 27। इसी तरह सी में देखोगे तो क्या आएगा 14, 15 माइनस 1, ठीक है, और 15 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 16। और इसी तरह डी में देखो 8 माइनस 6 क्या आया 2, और 8 प्लस 6 क्या हो गया 14। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा इसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में, इसके बीच में, और इसके बीच में। अब बताओ इसमें से 13 किस में 13 आ जा रहा है और किस में नहीं आ रहा है। देखो 8 से 20 के बीच में 13 आ जाएगा, यहाँ 13 आ ही चुका है, और ये 13 यहाँ भी आ गया है। इसमें देखो 14 से 16 है, मतलब बीच में 15 ही आएगा, 13 तो नहीं आ रहा है। इसमें देखो 2 से 14 है, यहाँ भी जाओगे तो 13 आ जाएगा बीच में। तो मतलब आंसर क्या हुआ, ये 14 to 16, इसमें 13 नहीं आ रहा है। मतलब इन दो वेक्टरों को आपस में जोड़ोगे या घटाओगे तो वो कभी भी 13 उनका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। ओके, तो इसका ये सीधा आंसर हो गया। ये इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और कंफ्यूज कर देते हैं अगर आप नहीं समझे हो तो। ठीक है, अब ये सवाल बताया हूँ तो इसी टाइप का एक और दे देता हूँ ताकि आप क्लियर कर सको इसको। चलो इसी टाइप का दे देता हूँ। Which of the following sets of concurrent forces may be in equilibrium? बेटा कहीं भी ढेर सारे फोर्स अगर लग रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है, सबका नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखो यहाँ पे जो दिए हैं फोर्स के सेट क्या क्या हैं, ऑप्शन ए 3, 5, 1। एफ फोर्स जो है 3 न्यूटन, 5 न्यूटन और 1 न्यूटन है। बी में क्या क्या है, 3, 5, 6, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन।
सी में क्या है 3, 5, 9, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 9 न्यूटन। और डी में क्या है 3, 5, 16, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 16 न्यूटन। अब क्या बोला है, ये बोला है कि इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ऐसे ऐड करो कि इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब जैसे हम मैक्सिमम की अगर बात करें, अब जैसे ये ट्रायंगल अगर होता, देखो समझ लो इसको, प्रीवियस वाला समझे हो लेकिन फिर भी यहाँ नहीं समझ पाओगे, नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि दिमाग खोल के जब देखोगे तभी समझ में आएगा। अभी क्या है, एक ट्रायंगल, दो आर्म हुआ और तीसरा आर्म हुआ, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। इक्विलिब्रियम में मतलब तीनों वेक्टर, अब जैसे इसमें सबसे बड़ा जो है, अब मान लो एक सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा वाला अगर सी है तो सी क्या ए और बी से बड़ा रहेगा क्या, ए और बी से छोटा रहेगा, ए प्लस बी से, ठीक है। और ए माइनस बी करोगे उससे ये छोटा होगा क्या, उससे हमेशा बड़ा रहेगा, उससे हमेशा बड़ा रहेगा, ए माइनस बी। जैसा मैंने पहले बताया था, ये क्या है लोअर लिमिट, और ये क्या है अपर लिमिट। मतलब अगर हम जोड़ के ही देखें, जैसे इसमें जो दो बड़े बड़े हैं 5 और 3 को अगर जोड़ दें, जोड़ने का मतलब एक तो किसी एंगल पर ऐड करें ऐसे, दूसरा क्या है सीधे सीधे रख दें तो और मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे ही जोड़ के देखो, अगर दो को जोड़ो तो तीसरे को फिर ऐसे करना पड़ेगा, पीछे रखना पड़ेगा ताकि वो नेट 0 आए। अब देखो बड़े वालों को अगर हम जोड़ें 3 + 5, मतलब ये 3 था। अब देखो ऐसे करता हूँ मैं, सबसे बड़ा जैसे क्या है इसमें सबसे बड़ा 5 है, तो 5 इधर है। अब इसको 0 करने के लिए इसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 माइनस करोगे, ये 5 है, 3 माइनस करोगे तब भी 2 बचेगा, तो 1 को भी इधर जोड़ दिए, 1 को भी, तब भी कितना बच रहा है, इधर 4 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, तब भी 1 बचेगा। इसका मतलब इन दोनों छोटों को मिला भी दो तब भी बड़े वाले से छोटा ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह उसमें देखो सबसे बड़ा खींच दो पहले, ये देखो 6। अब क्या करोगे, इधर अगर करें क्या हो गया 5, 6 में से 5 करोगे तो 6 में से 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। और 3 इधर कर दोगे सीधा सीधा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, इधर 6, तो इधर नहीं बल्कि नेट फोर्स इधर हो जाएगा। तो ज़रूरी थोड़ी है कि सबको एक लाइन में ही जोड़ो, 5 और 3 को किसी एंगल पे अगर जोड़ दिए, ये 3, ठीक है, 5 ऐसे था, 3 ऐसे था, ऐसे जोड़ दिए 3 और ये 5, तो हो सकता है इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आए, ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे आए, इसको बैलेंस कर ले, ठीक है। और सी में देखो तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है बी वाले में, क्योंकि इन दोनों को किसी एंगल पे ऐसे जोड़ो कि रिजल्टेंट बीच में आए और 6 के बराबर हो, ठीक है। 6 देखो दोनों 5 और 3 8 आ रहा है, तो ये 6 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, हमेशा दोनों के प्लस से कम ही रहेगा। अगर यहाँ मान लो 9 होता और ये 5 और 3 होता तब कभी पॉसिबल नहीं था। तो इसमें बन रहा है, इसमें देखो सबसे बड़ा क्या है 9 है। अब 9 को हमें बैलेंस करना है, इधर क्या कर दिए, मान लो 5 कर दिए तब भी तो बैलेंस नहीं हुआ, फिर क्या कर दिए 3 और कर दिए, 8 कर दिए तब भी बैलेंस नहीं हो रहा है, 1 बच रहा है। इसका उसी तरह देखोगे ये 16 है, उसको अब बैलेंस करना है तो 5 वाला जोड़ दिए, 3 भी जोड़ दिए तो भी नहीं बैलेंस हुआ। तो कौन बैलेंस कर रहा है, कौन बैलेंस कर सकता है 6 को, 5 और 3 वाले सीधे सीधे तो जोड़ के बैलेंस नहीं करोगे, क्योंकि सीधे जोड़ोगे तो 5 3 8 हो जाएगा। तो उसको किसी एंगल पे अगर इस तरह से हम रखें कि 5 और 3 का रिजल्टेंट 6 के बराबर आ जाए, ठीक है, नहीं था। तो आंसर क्या हुआ ये। अब आई थिंक इस तरह का आपको समझ में आ गया होगा, इसमें यार कन्फ्यूजन अभी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बेसिकली वही ध्यान देना है कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों के, उसका मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के डिफरेंस के से ज़्यादा होगा और दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के एडिशन से कम होगा हमेशा। कह रहा है कि 3 वेक्टर दिया है, 3 वेक्टर्स दिया है
तीनों 3 वेक्टर्स आर को प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में है, तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो देख लो तीनों वेक्टर क्या क्या दिया है। एक है ए कितना है बेटा, 2i + 3j - 2a, 2i + 3j -2k। दूसरा वेक्टर कितना है, 5i nj + k, 5i nj + k। तीसरा क्या है, -i + 2j + 3k, c -i + 2j + 3k। ठीक है, अब बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बताना। ये तीनों क्या हैं, को प्लेनर वेक्टर हैं। को प्लेनर मतलब एक प्लेन में रहते हो। ठीक है, ऑप्शन देख लो क्या क्या है। ए है, ऑप्शन ए है 0, 12, 16, 18, 0, 12, 16, 18। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें n की वैल्यू बतानी है। यहाँ n दिया है ना, n, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। तीनों एक प्लेन में है, तीनों एक प्लेन में है मतलब ऐसे, एक मान लो ऐसे होगा, एक मान लो ऐसे होगा, तीसरा मान लो कुछ ऐसे है। ठीक है, सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है बेटा। मतलब क्या हुआ, अगर इसमें से मान लो ए बी सी, ठीक है, किसी भी दो का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, मान लो ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किए, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट किए, तो क्या आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा ऐसे आएगा, ऐसे उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, यानी ए और बी को क्रॉस कर दिए तो ये ऐसे आ गया। अब सी के साथ ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। देखो ये बाहर की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो ये दो वेक्टर हो गए, एक सी नीचे की तरफ, ये बाहर की तरफ। तो इनका अगर डॉट प्रोडक्ट कर दें, इनके बीच एंगल कितना है, 90। ये देखो ऐसे ऐसे आ रहा है, इस दोनों को क्रॉस किए तो एक 90 आ गया, और ये अब इससे 90 बना रहा है, तो इन दोनों को डॉट कर दें तो क्या हो जाना चाहिए, 0। क्या हो जाना चाहिए, 0। तीनों में से किसी दो को क्रॉस कर दो, तो किसी दो को क्रॉस करोगे, चाहे इसको सी और बी को कर दे क्रॉस, तो भी परपेंडिकुलर आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। ये लॉ लगा दोगे, ये तो परपेंडिकुलर आ गया। अब ये जो तीसरा बचा उसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों को अगर डॉट कर दें, डॉट मतलब cos थीटा, cos 90 मतलब 0, तो 0 हो जाएगा, तो वहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किसको भी किसी में भी क्रॉस कर दो, तो हमें खाली क्या लिखना है, हमें जैसे ये करें कि A क्रॉस B है, डॉट C कर दो। ठीक है, चाहे जिसको करो, A डॉट B क्रॉस C कर दो। भाई जो भी क्रॉस करोगे वो तो उसका जो वेक्टर आया वो परपेंडिकुलर हो गया, और वो परपेंडिकुलर हो गया तो तीसरे के साथ वो डॉट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो चाहे जैसे करो, B डॉट A क्रॉस C, चाहे जैसे करोगे सब में क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो कोई भी एक हम उठा के कर देते हैं। मान लो हम कौन सा करते हैं, A क्रॉस B डॉट C करते हैं। तो A क्रॉस B और डॉट C करते हैं, तीनों में से आप करोगे, किसी दो को क्रॉस करके तीसरे से डॉट कर दोगे तो आंसर आएगा। चलो मैं A क्रॉस B करता हूँ। A क्रॉस B करना है तो कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, क्रॉस करने में डर जाते होगे। अरे क्या डरोगे, क्रॉस में क्या है, साइन 0 0 होता है, तो 90 वाला तो हमको 0 वाला नहीं लेना, जो सेम वाले आई को छोड़, आई से नहीं लेगा, जे से नहीं लेगा, के से नहीं लेगा, आई जे से लेगा, आई के से लेगा। ठीक है, तो लिख दो आई का 2 और n, तो कितना हुआ 2n, आई क्रॉस जे हो रहा है तो यहाँ क्या लिख दोगे, के। ठीक है, आई क्रॉस जे हुआ तो के लिखोगे, फिर 2 यहाँ पे के है तो 2 आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या हो गया, -2 आई क्रॉस के, उल्टा आ रहा है तो -2 जे हो गया। इसी तरह इसका जे का देखो, जे से तो होगा नहीं, जे का इससे होगा, तो 3 × 5 = 15, जे क्रॉस आई उल्टा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, -k लिखोगे, -15 के। ठीक है, इसी तरह जे का के में तो 3 जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के आई जे के, तो क्या हो जाएगा, +3i। ठीक है, अब इसी तरह के का कर लो, तो के का करोगे आई में
तो यहाँ माइनस पहले से है, -2 -5 तो -10 हुआ। के क्रॉस आई क्या होता है, के क्रॉस आई क्या होता है, जे होता है, तो -10j, ठीक है। और के का फिर इसके साथ, तो -2n के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, -i। तो माइनस पहले से ही है एक, और माइनस फिर से, तो माइनस के क्रॉस देखो, -2 से n में मल्टीप्लाई किए तो -2n आया, के क्रॉस जे किए तो उसकी जगह पे -i आएगा, तो माइनस एक पहले से है और उधर से माइनस, तो क्या हो जाएगा +2ni, ठीक है, 2ni, 2ni ये हो गया। तो a क्रॉस b हो गया, ये क्या निकला, a क्रॉस b, ठीक है। तो इसको थोड़ा वो कर लो, जो एक i वाले i के साथ j वाले j के साथ जोड़ लो, तो देखो 3i और 2ni, तो कितना हो गया, 2n + 3i ये हुआ, ठीक है। j का देखो, माइनस ये 2j है, ये -10j है, तो कितना होगा, -12j। और k का क्या हो गया, 2nk है, -15k है, तो यहाँ पे लिख दो माइनस प्लस, ठीक है, अंदर क्या है 2n - 15k, ठीक है। ये आया a क्रॉस b। अब हमें क्या करना है, इसी में क्या कर देना है, डॉट सी कर देना है, डॉट सी ये वाला, इसको अब इसमें डॉट कर देना है, ये जो आया है ना डॉट कर देना है। तो डॉट में क्या करते हैं बेटा, ये डॉट करोगे तो क्या होना चाहिए, 0, इसमें डॉट करोगे तो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अब डॉट करो तो डॉट का मतलब आई वाला आई के साथ जो रहेगा, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ, बस वही करना है, बाकी सब छोड़ दोगे। तो आई वाला आई के साथ करोगे तो इसमें -1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2n - 3। अब आई डॉट प्रोडक्ट में तो डायरेक्शन होता नहीं, तो आई खत्म हो गया। इसी तरह जे का देखो, 2 का 12 में करोगे तो -24, इसी तरह इसका करोगे, के का करोगे तो क्या हो जाएगा, +3 इसमें करोगे तो 6n - 45, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये सब किसके बराबर है, 0 के। a क्रॉस b में डॉट सी कर दिए तो क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से n देख लो कितना n है, ये 6n है, ये 2n है, माइनस में है, ये प्लस में है, तो कितना बचा, 4n। और ये देखो 24 - 3 -3 -24 -45 सब माइनस में ही हैं, तो सब ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया, ये हो गया 27, ये हो गया 45 + 27, तो 60 - 60 और 27 + 45, ठीक है, 72 आ जाएगा। कितना आ गया, 72, ठीक है। 7 5 12 4 2 6 8 इज इक्वल टू 0। तो 4n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर गया तो 72 आया, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रे, 72/4, कितना आ गया, 18। कितना आ गया, 18। कुछ कठिन है क्या इसमें, कुछ कठिन है इसमें, इसमें कुछ भी कठिन है, एक भी पैसे का आप बताओ, क्या कठिन है, क्या कठिन है बोलो। मैंने क्या बोला कि जब भी दो वेक्टर को क्रॉस कर दोगे, दो वेक्टर को क्रॉस कर दोगे तो एक तीसरा वेक्टर मिलेगा जो कि परपेंडिकुलर होगा। अब तीसरा जो उस उनके साथ वाला जो उस प्लेन वाला था, को प्लेनर वेक्टर, वो उसी प्लेन में है और इन दोनों का क्रॉस करके परपेंडिकुलर आया। अब इसको ये उसके साथ परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रहा है, इसको अगर उसके साथ डॉट कर दो तो वो 0 हो जाना चाहिए। तो वही मैं किया, पहले क्रॉस किया, उसके साथ डॉट कर लिया, डॉट करके उसको 0 के बराबर कर दिया। तो क्रॉस वाला पहले लिख लिए, अब उसी क्रॉस को, जो क्रॉस आया था उसको सी के साथ डॉट कर दिए, इतना सी डॉट, ये क्रॉस वाला दोनों का, इसको 0 के बराबर किए और फिर वहाँ पे वैल्यू रखोगे। देखो ये सब चीज़ें बेटा, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ, शुरू के मैंने 10-15 लेक्चर जो है सिर्फ़ और सिर्फ मैथ पर कंसंट्रेट किया है। वो इसलिए क्योंकि आप अगर प्लस माइनस इधर का उधर थोड़ा सा भी एक मिस्टेक किए तो पूरा का पूरा समझ लीजिए आपका सब मेहनत बेकार हो गया। तो इसलिए आप चांस नहीं ले सकते, ठीक है। कहीं भी माइनस प्लस अगर थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो सब निकल जाएगा। अच्छा, ये सब एक्यूरेसी कब आती है, प्रैक्टिस से आती है। जितनी बार आप करोगे, जितना ज़्यादा करोगे इस तरह का। अब जैसे मैंने इसको कर दिया, ये किया ना, a क्रॉस b डॉट c किया, तो आप इससे करके देखो, a डॉट b क्रॉस c करके देखो, फिर भी n की वैल्यू वही आनी चाहिए। फिर इससे करके देखो, ऐसा तो है नहीं कि आपको कहीं जाना है कुछ और करना है।
आपको बस यही करना है, इसी के लिए आपको छूट दिया गया है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो आप करो। हमारे पास क्या है कि हमें और ढेर सारे काम करने हैं, इसलिए अब आप कहोगे कि सर इसमें भी करके बता दो, ये भी करके बता दो, तो इतना कहाँ से बताएंगे। टाइम की स्कार्सिटी है हमारे पास, लेकिन आपके पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि आप वही करने के लिए ही धरती पर पैदा हुए हो। धरती पर पैदा हुए हो यही करने के लिए। कहने का मतलब है ये करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, तभी तो डॉक्टर बनोगे, कुछ नाम करोगे। तो पैदा होने का कुछ टारगेट तो है, कुछ पर्पज़ तो है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देखने में ही कठिन हैं। अब जनरली देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। जो आलसी बच्चे होंगे, जो आलसी टाइप के होंगे ना, उनको जब ये क्वेश्चन दोगे तो बता देंगे। क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे हाँ A×B.C कर दोगे आ जाएगा, कर दोगे आ जाएगा। लेकिन उन बेचारों को 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि उनको अगर दे दो, करके दिखाओ यार, तुम करके दिखाओ, आंसर निकाल के दिखाओ, करेंगे पहली बार में गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। तो बेटा फिजिक्स है, फिजिक्स को आप हल्के में नहीं ले सकते। आती हुई चीज़ें भी निकल जाती हैं हाथ से, जैसे मुंह में खा रहे हो कोई चीज़ ना, अंदर फायरिंग्स तक जाके भी बाहर आ जाती हैं, वो हाल है। एक तो मुंह के पास आके जाना वो अलग चीज़ है, ये तो फायरिंग गले में से निकल जाती हैं। ठीक है, तो इसको हल्के में नहीं ले सकते आप। ओके, 3 वेक्टर दिया है, वेक्टर ये बी और सी। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। चलो, अब बोला है 3 वेक्टर हैं, ए है i + 2j + 3k। ए क्या है? i + 2j + 3k। इसी तरह b जो है -i + j + 4k। b क्या है? -i + j + 4k। क्या है? 4k। ठीक है, और जो c है वो कितना है भैया? 3i - 3j - 12k। 3i - 3j प्लस है कि माइनस 12k, -12k। ये 3 वेक्टर हो गए। ओके, अब बोल रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन, BW मतलब बिटवीन, शॉर्टकट में भी काम चला रहा हूँ। एंगल बिटवीन A + B + C एंड A×B, A×B, इनके बीच एंगल बताना है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बताना पड़ेगा, नहीं तो आप करोगे नहीं। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। किधर गया किधर गया? ठीक है, ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 45। चलो ये बताना है। हाँ, ये कोई नया क्वेश्चन है क्या? कुछ नया है इसमें? कुछ नया है क्या? कुछ भी नया नहीं, कुछ भी नया नहीं है भैया। ये अभी तो 2 वेक्टर हैं यार, ये तीनों को जोड़ोगे, ये तीनों को जोड़ोगे तो एक वेक्टर मान लो बना कोई, मान लो ये P हो गया जो इनका रिजल्टेंट होगा। इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो भी तो एक वेक्टर ही बनेगा। तो यहीं P और Q के बीच का एंगल बताना है, P और Q के बीच का एंगल बताना है। एंगल बताने के लिए क्या करोगे? अब 2 वेक्टर जैसे दिया है, कोई बोले कि एक वेक्टर x है, एक y है, तो दोनों के बीच का एंगल बताना हो तो क्या करोगे? क्या करोगे भाई? x.y कर दो, क्या हो जाएगा? xy cos थीटा। क्योंकि क्या है, हमको एंगल बताना है, तो एंगल में कोई डायरेक्शन तो रहेगा नहीं, तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इधर x×y करोगे तो क्या हो जाएगा? एक वेक्टर ही आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो फिर एंगल अगर cos थीटा निकालोगे तो वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो वहाँ पे फंस जाओगे। जैसे ऐसे करते x×y = xy sin थीटा, यहाँ पे n है,
ठीक है। अब यहाँ से थीटा अगर निकालोगे साइन थीटा तो निकल पाएगा क्या, एक्स क्रॉस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई और ये, ठीक है। इसमें वेक्टर भी है, डायरेक्शन निकल जाएगा उससे भी, क्योंकि इनका जो ये जो इनका जो आई जे के कुछ दिया रहेगा उसमें इसका यूनिट वेक्टर से डिवाइड करोगे तो डायरेक्शन निकल जाएगा, डायरेक्शन खत्म हो जाएगा, तो फाइनली एक वैल्यू आएगी जो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आएगी, तो वहाँ से भी बता सकते हो। लेकिन ऐसे जहाँ एंगल पूछा हो तो बेस्ट क्या करोगे, डायरेक्शन के लफड़े में ही मत पढ़ो, और डायरेक्शन के लफड़े में नहीं पढ़ना है इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट करो। तो यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से क्या निकालोगे, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक्स डॉट वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। एक्स वाई क्या है, मैग्नीट्यूड ही तो है दोनों का, वही यहाँ करना है। तो पहले तो a प्लस बी प्लस सी निकाल सकते हो क्या, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ना है तो i का i में, j का j में, k का k में जोड़ने के लिए तो सब अपने साथ ही जुड़ेंगे, i j में तो जुड़ेगा नहीं, तो जोड़ लो। इधर i है, इधर माइनस i है और इधर 3i है, तो ये माइनस i एक i से तो चला गया, खाली क्या बचा 3i, ठीक है। j का देखो 2j है, 3j है, माइनस 3j है, j तो गायब हो गया, 2j एक 3j और इधर माइनस 3j, तो j तो 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। k का देखो 4 3 7 और माइनस 12 कितना आया, -5k, मतलब इसमें j तो है ही नहीं। एक तरह से और अच्छे से लिखना होगा, क्या लिखोगे 3i माइनस 5k, ठीक है। तो हमें बेसिकली कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालोगे p और q का, क्या लिखोगे p डॉट q डिवाइडेड बाई पी क्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड, यही निकालना है। तो देखो, तो ये तो p हो गया, p का मैग्नीट्यूड निकालना होता क्या करते, √3 का स्क्वायर प्लस, अब कहोगे आप माइनस है तो प्लस क्यों, अरे -5 का स्क्वायर, तो -5 का 2 बार -5 इंटू -5 करोगे तो प्लस ही तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रे अंदर, तो ये 9 प्लस 25 कितना हुआ, 14 12 13, ठीक है, कितना हुआ 34 √34, यही तो, ये हुआ p का मैग्नीट्यूड। अच्छा q का देखो, q क्या है, a क्रॉस b है, मतलब इनका क्रॉस करोगे तो वो q आएगा। अब क्रॉस करो q के लिए, क्रॉस के लिए क्या करोगे, q a क्रॉस b, तो कर लो भाई, टाइम वेस्ट मत करो। i का, तो i का j में तो -3, i क्रॉस j की जगह पे k आ जाएगा, फिर ये भी माइनस, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये है, ये सॉरी a यहाँ पे है ना, तो a क्रॉस b करना है, तो -i इंटू आई, तो 1 सॉरी j, तो क्या हो गया i j, तो k हो गया, फिर i का k के साथ -4j हो गया, i का k के साथ -j हो जाएगा। j का देखो, j का i के साथ -i के साथ तो -2 रहेगा, और j क्रॉस i तो क्या हो जाएगा -2j क्रॉस i, क्या हो जाएगा -k, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2k, ठीक है। इसी तरह k का करोगे तो k का, अच्छा इसका j का i, j का k के साथ 4 दूनी 8, j क्रॉस k क्या हो जाएगा +8, j और k तो क्या हो जाएगा i। अब तीसरा 3 का, तो -3 तो होगा k क्रॉस i, ठीक है, तो j ही आएगा, तो -3j, और 3 क्रॉस j करोगे तो 3 और k क्रॉस j तो -i, तो -3i, ठीक है। अब जो एक साथ वाले हैं उनको जोड़ लो, ठीक है, ये 0k है यहाँ पे, इसको अब देख लो, जोड़ लो, तो k के पहले i को देखो, -3i + 8i, तो क्या हो गया 5i, ठीक है। फिर j का देखो -4j -3j, तो -7j, फिर k का देखो, k 1 है 2k, तो क्या हो गया +3k, ये आ गया q, ठीक है, ये q आ गया, ये q आ गया। तो q का अगर रिजल्टेंट देखोगे, q का मतलब मैग्नीट्यूड, तो इनका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 49 प्लस 9, कितना हो जाएगा 9 9 18 5 23 3 4 2 6 2 8 83, ये आ गया 83, ठीक है, ये आ गया 83।
अब तो इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया और इसका ये, तो कॉस थीटा हमको निकालना है, ठीक है। अब इनको क्रॉस कर डॉट कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पी डॉट ये डिवाइडेड बाय ये, पी डॉट ये डिवाइडेड बाय पी क्यू, ठीक है। तो पी डॉट, तो पी का करो, तो डॉट का मतलब आई आई का, के का, जे जे का, तो पी कितना है, पी कितना है 3i, तो आई वाला देखो इसमें करो, तो 3i इंटू 5i, तो कितना हो गया, तो मैं पी डॉट क्यू कर रहा हूँ, तो क्या हो गया 3i इंटू 5i, तो कितना हो गया बेटा, ये क्यू है और ये पी है, तो पी डॉट क्यू मतलब एक ये वाला इसके साथ डॉट कर रहे हैं, तो 3i इंटू 5i कितना हुआ 15, ठीक है। के वाला जीरो के साथ इसका करोगे तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। ये के नहीं है, ये जे है, 0j, ठीक है। के वाले का 5k का, ये तो ज़ीरो हो गया, 5k का 3k के साथ कितना हो गया, 5k 3k कितना हो गया 15 प्लस 15, ठीक है। कितना हो गया बेटा 15 15 30, ठीक है, 15 15 30।